तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके क्वेश्चन टोटल इनकम वाले। इसमें आपके पांचों हेड रिपीट हो सकते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्रीमती मनोरमा देवी। शी इज गेटिंग सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। इनकम में आएगा ये सैलरी कौन सा हेड में आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। हर एम्प्लॉयर had provided her with an unfurnished accommodation in Delhi, ₹6,000 per annum. इसके एम्प्लॉयर ने इसको मकान की फैसिलिटी दी है 6,000 पर एनम में। मतलब ये मकान रेंट फ्री हाउस नहीं है, कंसेशनल हो गया। मतलब कंपनी उनसे कुछ किराया ले रही है, साल भर का 6,000 ले रही है इनसे। मकान का फेयर रेंट दिया 30,000 पर मंथ पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि मकान एम्प्लॉयर का खुद का है, क्योंकि एम्प्लॉयर रेंट पे लेके मकान देता है एम्प्लॉय को, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लिखा रहता है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं लिखा है, इसका मतलब कि मकान एम्प्लॉयर का खुद का है। याद है ऐसे कंडीशन में मकान का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जब मकान एम्प्लॉयर का खुद का हो तो 10 लाख तक की पॉपुलेशन में 7.5% ऑफ सैलरी, और 10 से 25 लाख के बीच में 10% ऑफ सैलरी, और 15 से ऊपर है तो 15%। तो ये दिल्ली का लिखा है, तो दिल्ली मतलब 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, तो इसमें 15% ऑफ सैलरी लेंगे। फिर मकान का जो वैल्यू आएगा उसमें वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ले रहा है मकान का 6,000 रुपए। तो ये पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ही इन्वेस्टमेंट्स वर 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन, अदर सोर्स में आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसका भी इंटरेस्ट अदर सोर्स। 60,000 10% फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 5 years, इसका भी इंटरेस्ट। सब इसी में आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। She owns a house which had been let out at ₹2,000 per month. मनोरमा देवी के पास एक मकान है जिसको उन्होंने किराए में दे दिया 2,000 पर मंथ, बट इट्स फेयर रेंट 2250 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स उसने खुद ने पे किया है। शी स्पेंड ₹100 ऑन कलेक्शन ऑफ रेंट, कलेक्शन चार्जेज की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। एंड पेड ₹3,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम सैलरी भी है इसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और एक अपन क्या देखे अदर सोर्स। अब क्या है, सी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ये किसमें आता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है स्पेकुलेशन बिजनेस भी। She received ₹900 as interest on capital investment bonds, इसका क्या होगा? इंटरेस्ट जो मिला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पे, किसको है इसके बारे में जानकारी? अदर सोर्स सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है ये, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है। अदर सोर्स का यदि आपके पास नोट्स है तो उसके आखिरी पेज में जो एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, उसमें इसका भी नाम है आखिरी में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का भी आखिरी में या कहीं भी है लास्ट पेज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है। श्रीमती मनोरमा देवी क्लेम्स द लास्ट ईयर्स कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस। तो स्पेकुलेशन लॉस को किससे कवर कर सकते हैं? स्पेकुलेशन प्रॉफिट। स्पेकुलेशन प्रॉफिट से। यशस्वी अभी आया क्या? नो सर, स्टार्टिंग से हूँ। ओके। कंप्यूट श्रीमती मनोरमा देवी टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-20।
कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी चारों ऐड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड अदर सोर्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंप्यूट श्रीमती मनोरमा देविश टोटल इनकम। तो अपन जब बनाएंगे तो हेडिंग क्या रहेगा, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्रीमती मनोरमा देवी। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ये आपका हेडिंग हो गया, सब लोगों ने हेडिंग डाल दिया होगा। मनोरमा देवी की टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन अपन अभी पूरा रीड किए थे ये। और सबसे पहले इसमें सैलरी की इनकम दिया हुआ है, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सबके पास तो बुक है ही, पेज नंबर 471। इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी है चंचल, बेसिक सैलरी 15,000 per month. 15,000 पर मंथ, 12 महीने का आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000 रुपए। बेसिक सैलरी के अलावा और क्या था इसमें, बस मकान की फैसिलिटी है, बस और कुछ नहीं है सैलरी में इसके अलावा। वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट हाउस, पहले तो रेंट फ्री हाउस का ही वैल्यू निकालते हैं, फिर एम्प्लॉय जितना अमाउंट पे करता है वो माइनस कर देते हैं। यहाँ बाजू में कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। सबसे पहले फिफ्टीन % सैलरी में, तो सैलरी के अलावा और कुछ है ही नहीं। 15% ऑफ सैलरी बताए थे आप, क्योंकि पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है दिल्ली का ही, तो 1,80,000 इसके अलावा और कुछ है ही नहीं सैलरी में ऐड करने के लिए। तो 1,80,000 का 15% कितना हो जाएगा भाई? 27,000। रिद्धि ने बताया 27,000। अब रिद्धि इसमें एम्प्लॉय से कुछ पैसा रियलाइज कर रहा है, ले रहा है, यदि नहीं लेता तो यही वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस अपन यहाँ पे लिख देते, सैलरी की इनकम है, लेकिन एम्प्लॉय ने इनसे कुछ रेंट कलेक्ट कर लिया है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कितना? 6,000। वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट हाउस कितना हो गया? पहले रेंट फ्री हाउस आ गया 27,000, फिर रेंट फ्री हाउस में से ये माइनस कर दिए तो ये आ गया वैल्यू ऑफ कंसेशनल हाउस। यहाँ लिख देते हैं 21,000 टोटल। कितना आ गया करिश्मा? बोला 1,000। Yes, sir. हाँ सर।
अब कुछ करेंगे या यही बाहर लिख देंगे? डिडक्शन मिलेगी ना। बिल्कुल सही। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना बाकी है। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61 कितना रुपए? फिक्स है ये तो। कितना? 151। $151,000। इसके बाद फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू को ही ले लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। दो चीज को कंपेयर करते थे, याद है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में ज्यादा होता था वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते थे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज्यादा होता था वो एक्सपेक्टेड रेंट होता था, है ना? Yes, sir. यस सर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज्यादा होता था वो एक्सपेक्टेड रेंट होता था। फिर अपन एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते थे, तो आपका आता था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट में तो आपका यही आ जाएगा, अकेला म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। कितना है चंचल म्युनिसिपल वैल्यू? क्वेश्चन में दिया था शायद म्युनिसिपल वैल्यू 2250 पर पर मंथ। पर मंथ 2250 आपने बताया पर मंथ, तो 12 महीने का 27,000। 27,000 और एक्चुअल रेंट 2000 पर मंथ है। ये है आपका एक्चुअल रेंट। विच एवरेज हायर? तो दोनों में कौन ज्यादा है देख लीजिए। 27,000। 27,000 यस सर। माइनस म्युनिसिपल टैक्स, पेड बाय ओनर। यदि किराएदार पे करता है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है? 3,000। 3,000। इसको माइनस कर देते हैं, आ गया एनुअल वैल्यू। माइनस दोनों डिडक्शन है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 24,000 का 30% कितना आ जाएगा? 7200। यस सर। इंटरेस्ट ऑन लोन भी है क्या? यस सर। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन बी कितना? 3,000। 3,000।
हो गया 10,200 Yes, sir. माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 13,800। माइनस इनकम आगे 13,800 बाहर लिख दीजिए। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, कितना स्पेकुलेशन प्रॉफिट 1,50,000। माइनस स्पेकुलेशन लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 4,000। और कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, नहीं। इनकम फ्रॉम, इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन नहीं है, अब सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, come from other sources, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये देखिए सबसे पहले ये सेकंड पॉइंट जो ऊपर में दिया हुआ है, जो जो इसमें रुपए इन्वेस्ट करके रखा है 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन, इसमें 5,000 मिल जाएगा 10%, फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी, बस तीन ही तो है और कुछ नहीं। जो आखिरी में दिया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड है, बताया था मैंने। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन राजस्थान गवर्नमेंट लोन, इंटरेस्ट ऑन राजस्थान गवर्नमेंट लोन, राजस्थान गवर्नमेंट लोन 50,000 का 10%, 5,000। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं, 24,000 का 10%। 24,000 का 10% कितना हो जाएगा 2400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 60,000 का 10%, 6,000, 5, 11, 13,400, एक 73,200, इसको क्या बोलेंगे जो आया उसको, ग्रॉस टोटल इनकम।
कोई डिडक्शन है क्या? कोई LIC प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड या कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी डिडक्शन है क्या इसमें? अपन कोई चीज छोड़ दिए क्या? अच्छा, ऊपर का छोड़ दिए जोड़ना, सैलरी का जोड़ा ही नहीं है। कितना आ रहा है टोटल? 324,200। वाला इतना कम क्यों आ रहा है? बुक में आंसर कितना दिया? 324,200 दिया टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई अपनी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। कोई डिडक्शन नहीं है 80 की इस क्वेश्चन में, नील कर देते हैं। ना कोई 80C है, ना 80G है, ना कोई 80D है, कुछ भी नहीं है। यही टोटल इनकम आ गया 3,24,200। और टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर दिया जाता है भाई, मतलब आखिरी के 10 रुपए तक राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी राउंड ऑफ ही है। जैसे मान लो 206 आ गया तो उसको 210 ले लेंगे, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। देख लो किसी का बाकी है? हाँ सर, 2 मिनट। ओके।